हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के एसएससी जीडी का जो 20 तारीख को एग्जाम हुए 4 शिफ्ट, चारों शिफ्टों में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैंने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और मैं एक दो 100 क्वेश्चन की लगभग 2-3 और क्लास लेंगे इसकी, है ना। आज ये एक है जिसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनको देख के जाना है, आपके 3 या 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे कि मतलब चौथी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी के और बाकी 2 शिफ्टों में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है, आपको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, फिस्कल। क्या है? फिस्कल। आपको याद रखना है एफ का क्या अर्थ है, फिस्कल है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश है। जो खाली स्थान दे रखा है 4 ऑप्शन में से आप क्या फिल करेंगे। आप ऑप्शन सी सही है, जमाएं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। आपको बताना है 2008-2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, चक्रीय बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, डैश कहलाता है। आपको बताना है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, डैश कहलाता है। 4 ऑप्शनों में से क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्त्रीकरण कहलाता है, स्त्रीकरण कार्य कहलाता है। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। 4 ऑप्शनों में से मतलब जैसे गुणात्मक दे रखा है और परिणात्मक दे रखा है। तो जैसे ऑप्शन ए है केवल सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सही है, न तो फर्स्ट है और न ही सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, बताना है आपको। ऑप्शन ए सही है, केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। यानी आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक परिमाणात्मक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन सी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन सी सही है, सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, खुले बाजार संचालन। खुले बाजार संचालन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या है। आपको बताना है राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ डैश है। 4 ऑप्शनों में से ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट हुआ है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जीवीए का अर्थ, जीवीए का अर्थ है तो
ऑप्शन सी सही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, आपके एग्जाम में ही देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, मूल्यवर्धित विधि। क्या? ऑप्शन डी सही है, मूल्यवर्धित विधि। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है ना? बैड मनी ट्रैप्स आउट गुड मनी। बताइए इनमें से कौन सा नियम बोलता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, ग्रेसम का नियम। ऑप्शन डी सही है, ग्रेसम का नियम। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं। मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है, मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? ऑप्शन सी सही है, 4 है। ऑप्शन सी सही है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, ठीक है। एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही है, माइक्रो। माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन डैश हो जाता है। तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन डैश हो जाता है। ऑप्शन सी सही है, असीमित लोचदार। तरलता जाल की स्थिति में सट्टा धन मांग फंक्शन असीमित लोचदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुख्य कार्यालय में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुख्य कार्यालय डैश में स्थित है। बताइए चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंबई में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी है जो किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को डैश कहा जाता है। कीमतों के कुछ स्थिर सेट पर गणना की गई जीडीपी को डैश कहा जाता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उलट रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? आपको बताना है उलट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है आपके, और एसएससी का तो फेवरेट है, ठीक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी की। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन डी सही है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का एक माप मिलता है। ऐसे अनुमान को कहा जाता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए
कर डैश कहलाते हैं। आपको बताना है देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं। चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही, उत्पादन कर कहलाते हैं। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर उत्पादन कर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है डैश कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है डैश कहलाती हैं। ऑप्शन डी सही है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, प्राकृतिक बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की मूल्यांकन पद्धति को डैश कहा जाता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, आय विधि। कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की मूल्यांकन पद्धति को आय विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को डैश कहते हैं। आपको बताना है परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, व्यक्तिगत आय। परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में डी का क्या अर्थ है। डी का आपको जीडीपी में अर्थ बताना है। चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक है, ठीक है, डी का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे डैश कहा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको जो खाली स्थान है उसमें बताना है क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सांविधिक चल निधि अनुपात। बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्राएं रखना आवश्यक होता है, इसे सांविधिक चलनिधि अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को नैतिक दबाव कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, चार ऑप्शनों को आप पढ़िए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। पढ़ लिया होगा, सोच लिया कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निवेश के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन ए सही है, निवेश के रूप में समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, उधार और ऋण वसूली। उधार और ऋण वसूली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान है। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है? आपको बताना है नाबार्ड में आर का क्या अर्थ है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, रूरल। ऑप्शन बी सही है, रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है? मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखित का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरक्षित नगदी निधि अनुपात। आरक्षित नगदी निधि अनुपात। अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं एसएससी जीडी के, आपके लिए सबसे बेहतर है जितने ऑब्जेक्टिव आप रिपीट कर सकें बार बार, उनको ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उनको ही पढ़ें। ठीक है, फालतू का अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यदि इकोनॉमी से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 में से यदि 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको पढ़ना, इसके ऑब्जेक्टिव लगाना है। यदि आप थ्योरिकली इसको पढ़ने लगे, कुछ नहीं लगने वाला, तो सीधे सीधे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी ने ऑब्जेक्टिव पूछे हैं उन्हीं को आप देख सकते हैं। ठीक है, शाम को एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा जो इकोनॉमी से ही संबंधित होगी, उसमें भी 50 या 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितना मुझे समय मिलेगा उसी हिसाब से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे कागजी कर कहा जाता है? संपत्ति कर को या उपहार कर को या दोनों को, उस टाइप से है ना। ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को कागजी कर कहा जाता है, संपत्ति कर को भी और उपहार कर को भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, बैंक दर। ऑप्शन बी सही है, बैंक दर। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना, जो 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से बताना बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना कौन सा है। ऑप्शन डी सही है, बेरोजगार श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 100। ठीक है, बेरोजगार श्रमिक अपॉन कुल श्रम बल इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है? 4 ऑप्शनों में से खाली स्थान में ऑप्शन ए सही है, मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता मूल्यह्रास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेशा है जो मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, किसान। ऑप्शन ए सही है, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल की जाती है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, M2 में। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। कहाँ गया माउस? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी सही है, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेजरी जो राजकोष है बिल डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, भारत सरकार। ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है? वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। ऑप्शन ए सही है, रेपो
दर। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। अगला क्वेश्चन, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें जो कुल आय प्राप्त होती है उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, चिर संबद्ध। चिर संबद्ध। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे सिडबी बोलते हैं, को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है। तो किसके द्वारा? ऑप्शन बी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, रेपो दर, रेपो रेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है? आपको बताना, अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार की राजस्व प्राप्तियां विद्यमान है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, दो प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है डैश कहते हैं। ऐसी वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे ऑप्शन डी सही है, पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। डैश कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात कोष की वह न्यूनतम राशि है जो प्रत्येक बैंक को जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है तब डैश। चार ऑप्शनों में से क्या आएगा? पढ़ लो। ऑप्शन बी सही है, मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सही है, खुला बाजार परिचालन कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? चार ऑप्शनों में से राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही है, ऋण विधि। ऋण विधि। अगला क्वेश्चन है, बीपीएल। बीपीएल प्रारंभिक अभिलेख न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन है, यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, धनात्मक होगा। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के मूल्य वर्धित मूल्य की गणना डैश के रूप में की जाती है? चार ऑप्शनों में से बताइए। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती सामानों का मूल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शनों में से आपको बताना है, इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लो। ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, हमें किसको टिक करना होगा? ऑप्शन डी को। औद्योगिक
प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन डी सही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया। तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको ध्यान देना है जितने भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक डैश खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नोस्ट्रो। नोस्ट्रो, ठीक है। एक नोस्ट्रो खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है? चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, गुणात्मक माइनस नैतिक प्रत्यायन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक रिजर्व के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक रिजर्व के संबंध में सही है? दोनों ऑप्शनों को पढ़िए और फिर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को पढ़िए, फिर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें से बताना है कौन सा आप सही मानते हो उसमें। ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैंक रिजर्व के संबंध में सही है? तो दोनों सही है। ये भंडार आंशिक रूप से नगदी के रूप में और आंशिक रूप से वित्तीय साधनों के रूप में रखे जाते हैं, ये भी सही है। नगद आरक्षित अनुपात वह जमा राशि है जिसे वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, दोनों सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमत संबंध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है? तो चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शनों को पढ़िए और बताओ कौन सा सही है इनमें से। रिवर्स रेपो रेट के संबंध में तीन ऑप्शन है वो गलत है, एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एसएससी इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती रहती है, किसी का किसी में, किसी का किसी में, है ना। एमटीएस में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं इसमें। ऑप्शन ए सही है, जब बैंक अपना अधिशेष धन आरबीआई में जमा करता है तो आरबीआई उस बैंक को कुछ ब्याज देता है, इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन डी सही है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन है, डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। डैश कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। ऑप्शन सी सही है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, खाली स्थान है उसमें आपको बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ये सही है। डैश की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। ऑप्शन ए सही है, जीडीपी अवस्फीति की गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और इसे 100 से गुणा करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिक्री के XX जो मतलब 21वें जो चरण है में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीद की जा सकती है? आपको बताना है बिक्री के 21वें चरण में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीद की जा सकती है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन प्रकारों से समस्त मांग फलन उपभोग फलन से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, उनमें ढलान सी एक समान है, समस्त मांग फलन उपभोग फलन के समानांतर है। ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आलेख में प्रतिशत समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र पूर्ति को एक साथ प्लॉट किया जाता है तो किस बिंदु पर संतुलन प्राप्त होगा, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जहां प्रत्याशित समग्र मांग प्रत्याशित समग्र पूर्ति के बराबर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है, तो ऑप्शन सी सही है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, बेलोचदार कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन को डैश से व्यक्त किया जा सकता है, तो जहां एल श्रम है और सी पूंजी और क्यू वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एफ एल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 ऑप्शन दे रखे, 2 ऑप्शनों में से जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, फिर 4 ऑप्शन दे रखे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको पता है कि 1/8 की माइनस मार्किंग है, 1/8 की माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको यदि ये है कि भाई मेरे कम क्वेश्चन हुए और तुक्का लगाना है, तो जो ऐसे 2 ऑप्शन दे रखे हो तो दोनों को सही वाले पे टिक करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? तो सबसे पुराना कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण है, यह उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नकदी, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना पड़ता है, इसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की दी गई अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए कुल आयात व्यय को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन सी सही है, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन बी सही है, त्वरित औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्धनता रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट पहला ही सही है। भारत में आमतौर पर हर 10 साल के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है और बाकी सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी बंडलों का संग्रह जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय से प्रचलित बाजार कीमतों पर खरीद सकता है डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी सही है, बजट सेट कहा जाता है। बजट सेट कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति लिखित अभिलेख साधन जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? ऑप्शन सी सही है, सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, डैश यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। तो कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, दिवालियापन। दिवालियापन यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने के में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे क्वेश्चन आपको हर सेट में एक न एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सुमेलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1999 में। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम कहता है कि डैश के बीच एक विपरीत संबंध है। बताइए। ऑप्शन बी सही है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। मांग का नियम कहता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। लास्ट क्वेश्चन है, देश एक्स के दिए गए उपभोग फलन पर विचार करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। C इक्वल टू 100 प्लस 0.8 पाई। दिए गए समीकरण में स्वायत्त उपभोग A और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC का मूल्य क्या है ये बताना है आपको। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, A इक्वल टू 100, MPC इक्वल टू 0.8। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।